साथियों, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट के तौर पर आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि भाई हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें जो वित्तीय सुविधाएं हैं, फाइनेंशियल हेल्प है, जो हमारी सैलरी है, अन्य जो सुविधाएं हैं, अन्य जो भत्ते इत्यादि हैं, वो किस प्रकार से मिलते हैं। और एक हमेशा व्यक्ति को अपने कैरियर में ग्रोथ करने की एक जिज्ञासा रहती है, एक्साइटमेंट रहता है। तो कैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई किस तरह से पहुंच सकते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी को सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपकी थोड़ी सी पढ़ाई की जो ललक है, ये बीच में, हालांकि मैंने आज तक ये इवेंट कभी नहीं करी, आज तक इतने साल से मैं कांस्टेबल पढ़ा रहा हूं, पर यह भी कभी कभी ललक होनी चाहिए आपके मन में। अपने जिस भी भर्ती या जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं उससे संबंधित चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सारी की सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो तरीका होगा वो, सबसे पहले आपको पेपर है, पेपर के बाद में डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी के बाद में दौड़, उसके बाद में मेडिकल, और फिर आप सती ट्रेनिंग पर जाएंगे। जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 6 माह की होगी। तो जो आपको सैलरी मिलनी शुरू होती है वो सैलरी यहीं से मिलनी शुरू होती है, सैलरी यहीं से मिलनी शुरू होती है। और अब आप सोचोगे, बहुत सारे लोग दिमाग में लगाते हैं कि यार ट्रेनिंग में तो कम सैलरी देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग में भी आपको फुल सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग भी जो आपकी होती है उसमें आपकी कोई सैलरी ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आपको मिलने लगेगी। आप जिस दिन से ट्रेनिंग पर चले जाते हैं उसी दिन से आपको साथी यहीं से सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने आपने वेट किया, वो सब आपको यहीं से, ठीक है बच्चा। अब आगे आ जाती है इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण, ये वर्दी है, जब आप कसम परेड हासिल करेंगे तो उसके बाद में अब मिलती कितनी है इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत में जैसे आप ग्रेड पे 2000 पर भर्ती होंगे, आपका जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपीज है, ठीक है। ग्रेड पे कितना है? 2000 रुपीज है। तो एक तो आपका जो ग्रेड पे की बेसिक सैलरी होती है वो आपकी बेसिक सैलरी मिल गई, जो आपकी बेसिक पे होता है ये सब मिल गई। उसके बाद में महंगाई भत्ता, हर राज्य का अपना अपना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50% हो गया है, जितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 50%, तो ये मिला के लगभग 30,000 के करीब। फिर इसमें क्या होता है कि हर 6 महीने बाद 3% जो आपका ये एक इंक्रीमेंट सा लगता है, इसको टोटल आप ऐसा कह सकते हैं कि हर साल लगभग 1,000 से 2,000 रुपए आपके बढ़ जाते हैं। तो यदि अगर आप अभी जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे, आप सभी लोग जब ट्रेनिंग पर जाओगे तो इसका मतलब आपकी जो पहले महीने से सैलरी आनी शुरू होगी, वैसे मान के चलिए 32 से 33,000 रुपए के करीब ये आपकी सैलरी आनी शुरू होगी, ठीक है बच्चा। अब ये देखो क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़े से आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट की अगर मैं आपसे अब इस समय मैं आपको एक छोटी सी सैलरी स्लिप दिखा देता हूं, किस तरीके से। भगवान करे कि मैं माता सरस्वती से दुआएं करूंगा, आप लोगों के लिए विश करूंगा कि आप सभी को ऐसी सैलरी स्लिप देखने का मौका मिले अपने नाम से। इस प्रकार से उसमें दुनिया भर के बेसिक कितनी सी ये सब क्या लग के, तो लगभग ये जैसे 33,000 के करीब, ये 33-34,000 रुपए के करीब आप ऐसा समझिए कि बन जाती है। तो मतलब सैलरी की इसमें कोई इस समय वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में कि, हाँ ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो, अगर मेरे पास ताकत होती तो मेरे पास तो तुम्हारे लिए और प्लान्स थे। मेरा बस चलता तो मैं कांस्टेबल की सैलरी करता कम से कम 60-70 हजार, एसआई की करता कम से कम 1.25 लाख, इंस्पेक्टर की करता कम से कम 2 लाख, ऐसे ही। अब कहोगे सर ये क्यों करते? क्योंकि मैं चाहता कि करप्शन नहीं हो। अगर मैं सैलरी बढ़ाता, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं ये मतलब प्रतिज्ञा लेता कि भाई सैलरी बढ़ गई है, 1 रुपया करप्शन नहीं करोगे, 1 रुपये किसी का फालतू का आप यूज नहीं करोगे, कोई भी करप्शन नहीं, जीरो भ्रष्टाचार। हाँ, लेकिन सैलरी 60-70 हजार पहुंचा देता, ठीक है। तो मतलब सैलरी वो एक बहुत अच्छा तरीका है। अंडरपेड होते इसमें कोई नहीं है। इतना 30-32-35 हजार रुपए में आजकल कुछ नहीं होता। बच्चों को भी पढ़ाना, इतनी सारी महंगाई, एक नए कांस्टेबल आप बने हो, शादी हुई, आपके 2-3 साल में बच्चा हुआ, उसके बाद में आपने उसे अपने स्कूल वगैरह भेजा, तो पहली बार में 1.25 लाख रुपया छोटे से एडमिशन में लग जाते हैं। मतलब उसकी 4-5 महीने की सैलरी चली गई।
तो आजकल बच्चों के पढ़ाने पर ये पूरे मेंटेनेंस बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इसका क्या था कि आप सैलरी, जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे अरे ऐसे क्यों, बढ़नी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तभी वो और मेहनत से काम करेंगे। छुट्टियां का भी एक पूरा प्रॉपर होना चाहिए, उनकी भी जिंदगी कुछ हो। और फिर आगे हाँ एक चीज जरूर हो कि फिर वो करप्शन नहीं करेंगे। अगर आप उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो पैसा इकोनॉमी में आएगा और ज्यादा मजबूत होगी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था। तो वो सारे तरीके अपने अपने हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें 60-70 हजार रुपए देता कम से कम, और आगे से 4-5 साल बाद तो लाख वाले में पहुंचा देता। 6 डिजिट में आती तुम्हारी सैलरी, खुश हो जाते कि वाह गुरुजी, आनंद ही आनंद है। तो ये करप्शन को रोकने का एक अच्छा तरीका होता है। तो 33, 34, 32 से 34 ऐसा आप समझ सकते हैं। अब आ जाती है प्रमोशन की। तो देखिए कांस्टेबल से जो हेड कांस्टेबल बनते हैं वो 10 साल में बन जाते हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल 10 साल में। एएसआई पद जो है अब इस पे प्रमोशन को बंद कर दिया है। हालांकि मैं क्या मतलब इसमें प्रमोशन की एक अच्छी नीति गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कि जो कांस्टेबल पद से लगाए वो भी अपनी मेहनत से, ईमानदारी, वो जो ड्यूटी करता है, वो जो कानून व्यवस्था संभालने में, उसमें जो समय अपना वो खपाता है खुद को, उसकी एक अच्छी और समय से 10 साल, मतलब अभी तो 10 साल पर मेरे विचार में ज्यादा है। मतलब व्यक्ति को हर 4 से 5 साल, 3 साल में, और उसमें आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन जो होते हैं, जो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करते हैं, विशिष्ट वर्क करते हैं, इवन जो पदक वगैरह होते हैं वो भी, मतलब हमारे क्या है ना उत्तर प्रदेश में वो सब सिस्टम उतना मजबूत नहीं है कि कैसे व्यक्ति को मोटिवेट करके आप ऊपर लेकर आए, किस तरीके से वो हो जाए ना एक बार कोई, तो आप देखेंगे पुलिस जो जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत, मतलब मुझे लगता है आमूलचूल परिवर्तन, सुधार होने को मिलेगा। कम समय में प्रमोशन का मिल जाए कि जो एक्सीलेंट वर्क करेंगे, जो भ्रष्टाचारी होंगे, करप्शन करेंगे, उन्हें घर भेज दिया जाए। इस और जो मेहनत करे ईमानदारी से और कानून व्यवस्था बनाने में, जिसके यहाँ चोरी ना हो, उसके इलाके में इस सब से, मतलब या उसको किसी और काम में लगाया गया वहां एक्सीलेंट वर्क करे, तो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ने का मौका मिले। अभी के में फिर जो हेड कांस्टेबल से हैं वो साथी, अगर आप बहुत बढ़िया आपका रिकॉर्ड रहता है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड, एक साथी रिकॉर्ड बनता है सभी का, ठीक है, इसमें आपने किस तरीके से इसको मेंटेन करना बहुत अच्छे से जरूरी होता है। किसी बार में किसी अच्छे, उनसे जो काफी दिन हो गए, जिनकी ड्यूटी को 10-12 साल हो गए, जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, मैं उनसे बात करवाऊंगा आपकी कि रिकॉर्ड का बहुत फायदा होता है कि आपका रिकॉर्ड कैसे, जैसे भी कोई नया थानेदार आता है या कोई कुछ भी, तो वो रिकॉर्ड बहुत काम की चीज होती है, व्यक्ति के बारे में बताता है। अब किसी को उसमें लघु दंड मिले या कुछ ऐसे मिले, या उसमें प्रतिकूल टिप्पणी है, या उसमें कुछ रपट वगैरह लिखी गई है, तो फिर वो थोड़ा सा व्यक्ति का वो कम हो जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे, कुछ थानेदार टाइप भी होते हैं कि जो जानबूझकर कर देते हैं, वो उतनी मतलब वैल्यू नहीं करते। बट अगर आप अपना ईमानदारी से और अपनी ड्यूटी 100% बिना किसी लाग लपेटे के कर रहे हैं, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है, समय लग सकता है, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार प्रमोशन तो थोड़ा समय से लेट है। अब वहीं आप डायरेक्ट एसआई बनते हैं और 10 साल के 7 साल में तो आप चार्ज आ जाता है थानेदार का, और यहां आप 10 साल बाद केवल हेड कांस्टेबल। तो जो अगर एसआई के लिए एलिजिबल होते हैं, तो मैं इसलिए पुश करता हूं कि अगर आपके पास वो योग्यता है तो आप पूरी ताकत लगाइए उस तरफ। और बाकी साथी आपके लिए भी मैं तो यही भविष्य में दुआ करूंगा कि आप लोगों को भी इसमें काफी फायदे मिले और जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो। अब यह आ जाता है कि जब ये सब चीजें आपके अंदर है कि हाँ जी 32-34 हजार रुपए पैसे भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग में शुरुआत से सैलरी मिलने लगती है, आगे जाके धीरे धीरे व्यवस्था सही भी होगी। आज से 2-3 साल बाद देखोगे कि आपके हाथ में 40-1 हजार रुपए आने लगेंगे। और जैसे अगर मान लेता हूं जो नया वेतन आयोग वगैरह आ गया, तो आपकी सैलरी भी बहुत काफी अच्छी एक सैलरी हो जाएगी। तो उस तरफ से आप फाइनेंशियल एकदम फ्री हो जाते हैं। मैंने इतने सारे यूपी कांस्टेबल बच्चे देखे जो बहुत गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, और इसी नौकरी के बल पर अपना घर बनाया, अपने घर में किसी सिस्टर या भाई है उनकी शादी की, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप को सपोर्ट की, मतलब वहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है, वहां से आपको कोई इश्यू नहीं आता। यदि आप वैसे उल्टे सीधे खर्चे करने वाले नहीं है, जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग फालतू ड्रिंकिंग वगैरह में उल्टे सीधे चीजों में पैसे उड़ा देते हैं, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो काफी है, ठीक है।